जी आदिल सर ने खुद ये कहा था कि बिफोर ये कंप्लेंट एक दिन पहले रजिस्टर हुई थी, उसके बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई थी। सो कॉल के बाद कंप्लेंट करना इज आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। क्या 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 इन द वीडियो, कौन से वीडियो में? उनके कॉन्फ्रेंस में आदिल सर ने कुछ कहा था। राखी जी, ये तो बात क्या अलग है? है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि राखी ने आपके बिजनेस में एक सबसे बड़ा सवाल उठाया कि सेक्स रैकेट आप चला रही है। मतलब इतना, ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आप खुलासा कर रही है जिससे राखी की पूरी इमेज डैमेज हो सकती है? इससे राखी ने आपके ऊपर इतना बड़ा मतलब आरोप लगा रही है कि आप सेक्स रैकेट चला रही है, या मतलब ऐसी कौन सी बात है जो आप देश की जनता को अगर आप बताती है तो राखी की पूरी डैमेज हो सकती है? राखी का क्या डैमेज हो सकता है? इमेज हंसने की कोई बात नहीं है भाई, सीरियस क्वेश्चन है। नहीं, मुझे ये क्वेश्चन दोबारा से समझाए, मैं बहुत अच्छे से जवाब दूंगी। जैसे कि आपने कहा कि सेक्स रैकेट का आरोप लगाया है जी, तो ये ऐसी हाँ राखी जी ने, हाँ, तो ऐसी कौन सी बात है जो आप जानती है राखी जी के बारे में जो राखी की इमेज पूरी तरह से डैमेज हो सकती है, पूरी रेपुटेशन खराब हो सकती है उनकी? ऐसी कौन सी बात है जो मैं राखी के बारे में जानती हूँ? हाँ, जो आप पब्लिक को बताना चाहते मैं यहाँ पे हंसने के अलावा कुछ आता तो है नहीं, हंसते रहिए पागल। साइलेंट प्लीज। मैं यहाँ पे राखी की इमेज डैमेज करने के लिए नहीं बैठी हूँ, अपने इमेज को सही करने के लिए बैठी हूँ, राइट? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राखी की इमेज क्या है, राखी क्या करती है अपने पर्सनल लाइफ में, और उसकी इमेज डैमेज करके मुझे क्या मिलेगा? जो राखी करती है वो सेम मैं करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। राखी में और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो राखी सावंत है, वो कुछ भी कर सकती है। वो रोज़ रात को यही सोचती है कि कल उठ के किसके ऊपर आरोप लगाऊं, कल किसका कैरेक्टर खराब करूं, कल किसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करूं, कल किसको धमकी दूं। उसका दिमाग सिर्फ इसी में होता है। मेरा ये सब नहीं है। मैं एक बिजनेस करने वाली लड़की हूँ, मैं बहुत मेहनत से आगे आई हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, तो मुझे सब शोभा भी नहीं देता है। जैसे कि आपने कहा कि मैं उसकी इमेज डैमेज करूं। नहीं, ऐसी कौन सी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं? अगर आप वो बता देंगे तो उनकी इमेज मतलब। अभी भी मैं अपने पॉइंट पे हूँ। राखी की इमेज डैमेज करना मेरा मुद्दा नहीं है। मैं राखी ने जो मेरी इमेज डैमेज की है कि मैं नेल आर्ट स्टूडियो में ये सारे काम करवाती हूँ, मैं अपनी इमेज को ठीक करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। क्या आप मानते हैं कि राखी ने आदिल को फंसाया है और उनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके उनको जेल में भिजवाया है? क्या आदिल बेगुनाह है, उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है? वो तो देखिए, आप बहुत करीबी दोस्त थे उनके बीच की। राखी ने मुझे कब फंसाया मुझे नहीं पता चला। आप आदिल की बात लेके बैठे हैं। अब सोचिए वो पीछे से कब क्या कर जाती है, क्या मतलब ऐसे चुटकियों में काम कर जाती है, आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो कब किसको मोहरा बना के यूज़ करके निकल जाती है, पता ही नहीं चलेगा। तो मैं आदिल के बारे में क्या ही जवाब दूँ? मैं अपना ही नहीं समझ पा रही हूँ कि राखी ने मुझे कब फंसाया है। तो कहीं ना कहीं आदिल बेगुनाह है। उसके साथ जिस तरीके से आपने बताया कि राखी एक स्टोरी बना लेती है और स्टोरी में से खुद को हटा के दूसरे कैरेक्टर यूज करती है, उसी तरीके से उसने वो मैंने अपने बारे में बताया कि राखी बीमार है। मैं फिर से कहूँगी, राखी बीमार है। राखी को प्लीज़ जनता गेटवेल से उनके मैसेज भेजिए। राखी की हालत बहुत ख़राब है, बीमार हो गई है। लोगों के ऊपर ऐसे जो कुत्ते की तरह सू करके चढ़ जाती है ना, वो बंद करवाइए। उसका ये जो कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी को भी ख़राब कर सकती हूँ, किसी को भी धमकियाँ दे सकती हूँ, किसी का भी बिजनेस ख़राब कर सकती हूँ, किसी का भी कैरेक्टर ख़राब कर सकती हूँ, तो राखी मैडम इतना ईजी नहीं है ये सब कुछ करना। मैं आपको बताऊँ, आज राखी ने मेरे बिजनेस पे तो उंगली उठाई है कि मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है। वो उसने ये बोला है, अगर मैंने मीडिया के सामने मुंह खोला तो वो मेरे खिलाफ ये बाहर जाके बातें बताएगी, मीडिया ट्रायल करेगी और मीडिया में बोलेगी कि मेरे दुकान के अंदर, मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। तो राखी सावंत, मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ कि आप इसको प्रूफ करके दिखाइए, और मुझे प्रूफ चाहिए। इस वजह से मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। आप सब लोग मेरी हेल्प करें इसके लिए। मेरा आज बिजनेस है तो सब कुछ है। देखिए, मेरे यहाँ पे 40 लोग काम करते हैं। मेरा घर
उसी पे चलता है। आज 40 लोगों का घर भी उसी पे चलता है। हम लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हमारे वेंडर्स होते हैं, उनके पास से हम माल लेते हैं, उनका घर हमसे जुड़ा हुआ होता है। आज मेरी हेल्पर से लेके मेरे टेक्नीशियंस तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो राखी सावंत क्या करना चाहती है? सबके पेट पे लात मारना चाहती है। राशि जी, आपने ये पुलिस कंप्लेन आपने फाइल की है, तो व्हाट पुलिस हैज सेड टू यू? पुलिस ने क्या कहा? क्या राखी को बुलाया है क्योंकि थ्रेट दिया है? सेक्स रैकेट बहुत बड़ी कानूनी प्रॉब्लम होती है, तो क्या मुंबई पुलिस ने आपको क्या बताया है? मुझे पुलिस ने बोला है कि 2 दिन में आपको कॉल आ जाएगा। ओके। और मुझे बुलाया जाएगा और राखी को भी बुलाया जाएगा जी। क्योंकि धाराएं कौन सी लगी है, क्या है वो सब अभी हम फिर से 2 दिन के बाद मिलेंगे। ओशिवारा पुलिस हैज रजिस्टर्ड ओनली एनसी, नॉट एफआईआर। ये कंप्लेंट है। कंप्लेन आपने दी है खाली? जी, ये कंप्लेंट है कि कल को मुझे कुछ भी हानि ना हो। देखिए, यहाँ तक कि अगर मुझे कोई पर्सनल हानि भी होती है ना, तो ये भी रिलेटेड टू राखी सावंत से ही होती है। मैं इस तरीके से डर लग रहा है मुझे कि आज मैं बाहर जाऊंगी, मैं अकेली घूमती हूँ, मैं अकेली हूँ ना, तो मैं अकेली जाती हूँ सब तरफ। राखी की तरह तो मेरी कोई हेल्प करने वाले लोग हैं नहीं, तो मुझे डर लगता है कि राखी कुछ करे नहीं। सो इन दैट केस मैंने ये कंप्लेंट करवाई है। जब राखी इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती है, इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। वाहिद भाई जो है वो आप दोनों के कॉमन फ्रेंड है, राखी के भाई है वो और आपके भी फ्रेंड है। क्या आपको उनकी तरफ से कोई कॉल आया? क्योंकि आपने उनको बताया कि इस कंप्लेन के घटना के बारे में? जी नहीं, वो राखी के भाई है ना। हमारी कुछ खास फ्रेंडशिप है नहीं। नहीं, मैंने अपनी मम्मी को बताया। मुझे जिसको बताना चाहिए था मैंने अपने मम्मी को बताया। क्या राखी नेल आर्ट स्टूडियो को किसी भी तरीके से हेल्प करती है, जैसे फाइनेंशियली या फिर फाइनेंशियली हो गया, या फिर पब्लिसिटी, या फिर XYZ कोई भी माध्यम से हेल्प करती है नेल आर्ट स्टूडियो को, या कुछ संबंध है उसके साथ? बहुत अच्छी बात आपने मुझे पूछी। जब मेरा वो मेरा थर्ड वाला है, जब मेरा थर्ड नेल आर्ट स्टूडियो ओपन हुआ था ना, तो वो मैंने राखी के हाथ से ओपनिंग करवाई थी। उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो राखी के हाथ से हुआ था, वो भी हमारे पास फुटेज है। तो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि पूरे दुबई में, आधी मुंबई में राखी ने ये बोला है कि जो इनॉग्रेशन उसने किया है वो स्टूडियो राखी सावंत का है, ना कि राश्री मोरे का। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो राश्री मोरे का स्टूडियो है और ये उसके एग्रीमेंट है। ये मैं आपको पूरा PDF दे दूंगी। ये राश्री मोरे का स्टूडियो है। किसी भी तरीके से राखी मुझे कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं करती है। जो मेरा 12 साल पुराना स्टूडियो है, राखी ने उसके बारे में बोला है कि वो स्टूडियो उसका है, उसमें वो मुझे फाइनेंस करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, राश्री को फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं राखी को करती हूँ। राखी को मैंने इतना फाइनेंस किया है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल, मेरा ड्राइवर, आफ्टरनून का टिफ़िन, रात का खाना, गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, कपड़े मेरे, यहाँ तक जूता चप्पल भी मेरा। अगर कभी गलती से मैं कोई एक अच्छा पर्स लेके बाहर निकलूं और राखी मैडम ने वो देख लिया, अरे इसके पास इतना अच्छा पर्स कैसे हो सकता है, राश्री एक काम कर, वो पर्स ना मैं लूंगी। भाई ठीक है, तू ये ले ले, तू ये भी ले ले। अब मुझे लगता है राखी सावंत को मेरी किडनी के अलावा तो सब कुछ मिल चुका है। अभी वो भी चाहिए तो राखी सावंत बता दे, मैं दे दूंगी। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट 7 मंथ से राखी एक वाइट कलर की गाड़ी में घूमती है, जीप कंपास। वो गाड़ी किसकी है? वो मेरी है, लेकिन राखी सावंत लोगों को बताती है वो गाड़ी भी उसकी है। इस घर में आके रहती थी, तो क्या पता उसने ये भी बोला है कि ये घर भी उसका है। राखी ने सिर्फ मुझे छोड़ के सब कुछ उसका बता दिया है। कभी ये नहीं बोला कि राश्री मेरी है, राश्री ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। आज राखी के लिए क्या नहीं किया है, इस वजह से कि वो मुझे धमकियां देगी, मुझे ऐसे निकाल के फेंकना चाहती है। मुझे वो क्या करना चाहती है मेरे साथ, क्यों करना चाहती है? जब मैं उसकी दोस्त थी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब मैं उसकी दोस्त थी तो मैं बहुत अच्छी थी। हाँ,
राखी मेरी नहीं, राश्री मेरी माँ है, राश्री मेरी बहन है, राश्री मेरी जान है। जान तो वो इतना बोलती है, यहाँ मुंह करके बोलेगी तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, पीठ इसको पीठ करके इसको बोलेगी तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। राखी की तो इतनी जान है ना, मुंबई में, आउट ऑफ मुंबई में, उसको खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि उसको लोगों का उपयोग करना होता है। सो इन दैट केस पूरा मुंबई, पूरा आउट ऑफ इंडिया उसकी जान है। मैं कोई बहुत अच्छे मुद्दे पे आ रही थी, बताती हूँ। आपने बोला जैसे कि पॉइंट है वो भी बता दीजिए। आपने जैसे कि बोला कि मुद्दा भी आपको भी उठा है, तो क्या वो आदि, मैंने सुना ही नहीं क्या, जैसे आपने कहा अभी कि राशि बंद करो। जैसा भी आपने कहा कि राशि आपको लूटती है, तो क्या वो आदिल को भी उस तरीके से लूटती थी, और जो पहले भी जिनके साथ वो रिलेशन में थी उनको भी वैसे ही लूटती थी और उनको ही वैसे ही यूज करती थी जिस तरीके से आपको किया है? जैसे कि आप बोल रहे हैं, अगर मुझे पहले से सारी जानकारी होती, मैं लोगों राखी के साथ दोस्ती करने से पहले मुझे, जैसे कि आप बोल रहे कि मुझे आदिल को पूछना चाहिए था, या और भी उसके लाइफ में लोग थे उनको मैं पूछती कि क्या आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। मेरे ऐसी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई है। मैं अपना यहाँ किस्सा, मैं अपना रोना लेके यहाँ बैठी हूँ कि राखी ने मेरे साथ ये किया, राखी ने मुझे फाइनेंशियली यूज़ किया, राखी ने मुझे मेंटली हरास किया, राखी मुझे धमकियाँ दे रही है। और आपको तो पड़ी है कि आदिल के साथ क्या किया, लोगों के साथ क्या किया। मैं अपना रोना रो या उनके आंसू पूछूं? म्यूचुअल फ्रेंड होने के हिसाब से आप लोगों का पैचअप, जैसे कि आप बता रहे कि आपको नहीं पता था, उसके बाद भी राखी आपके नीला स्टूडियो में आए, उन्होंने मेकअप किया, काफी कुछ किया। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? तो और जी 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 जी, मैं चार्ज देती थी वो सब चीज का? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल का जवाब मैं दूंगी। मतलब कई सारे बार हमने देखा है मॉर्निंग से रात तक मेकअप एक थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो वो सब चीज का वो देखिए, मेरे स्टूडियो में अगर आप कोई भी लड़की 1 घंटा भी स्पेंड करती है ना, तो ये तो कोई रेस्टोरेंट है नहीं कि आपने इडली खा ली 150 रुपये की और आप निकल गए। तो हमारे स्टूडियो में क्या होता है, हम सर्विस देने वाले लोग हैं, तो कोई भी सर्विस 1 आवर से नीचे की होती नहीं है, ठीक है। तो कोई सर्विस अगर 1 आवर की भी आप लेते हो तो मैक्स टू मैक्स आपका 2000 का बिल तो बन ही जाता है। तो राखी मैडम 8-8 घंटे मेरे स्टूडियो में रहती है, तो आप सोचिए दिन का कम से कम 25-30 हज़ार का बिल बनता है। राखी मैडम से मैंने कभी कोई पैसे नहीं लिए हैं, उसने कभी कोई बिल पे किया ही नहीं है। मैंने ऑलवेज दोस्ती में उसके लिए सब कुछ किया है। यहाँ तक वो जब स्टूडियो में आती थी, वो इतना मेरे स्टाफ को हरास करती थी, परेशान करती थी, उसके वजह से मेरे 4 अच्छे क्लाइंट उठ के चले जाते थे। किसको अच्छा लगता है ड्रामा? मैं राखी सावंत, मैं राखी सावंत, मैं राखी सावंत, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो, पहले। उसके जहन में, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो बीमार है, वो विजुअलाइज करती है, और वो जो लोगों को बताती थी ना कि मैंने फाइनेंस किया है, मैंने फाइनेंस किया है, उसको वो यकीन होने लग गया था कि ये स्टूडियो में मेरा फाइनेंस है। तो वो अंदर आती थी और ये हल्ला करना स्टार्ट करती थी, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो। फिर भी मैं उसको जैसे तैसे संभालती थी। तो क्या राखी कोई ड्रग वगैरह लेती है जो कि वो हेलुसिनेट करती है? मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे हो विजुअलाइज करती है, एक इमेज फॉर्म करती है, तो इट्स काइंड ऑफ हेलुसिनेशन। हम सब लोग करते हैं। आपका नाम क्या है? यश। यश, विजुअलाइज हम सब करते हैं। आपको पता है, हम अगर हम कोई कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम पहले से अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि मैं इस ड्रेस में कैसे लगूंगा। आपने भी किया होगा, मैं भी करती हूँ। कल को मैं कोई साड़ी खरीदूंगी तो मैं सोचती हूँ यार मैं इस साड़ी में इतनी सुंदर तो लगी जाऊंगी, राइट। ये हम सब लोग करते हैं, लेकिन राखी का विजुअलाइज करने अपग्रेड हो चुकी है वो। जैसे कि कहते हैं ना, अगर एक झूठ 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है, ऐसी हालत हो गई है राखी की। एक झूठ वो 100 बार बोलती है तो उसको वो सच लगने लग जाता है, और वो यही दुनिया को भी यही दिखाती है। वो एक ही चीज़ देखना, रिपीट करेगी, रिपीट करेगी। आप कभी भी आप जब भी उसका इंटरव्यू लेते हैं तो वो एक चीज़ को कम से कम 10 बार रिपीट करेगी, ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये सच है, ये सच है, ये सच है। उसको पता है लोगों के माइंड के साथ कैसे खेला जाता है। राखी, आप एक बार आप एनजीओ गए थे, जी जी,
तो वहाँ पर जो आपने 500 को राखी ने नोट बांटे थे वो आपके थे या राखी थे? मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगी आपको। ये सवाल क्या बात है, क्या 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 हमने जी जी, सलमान भाई की जो हमने मूवी देखी थी, बिल्कुल बिल्कुल वो इस तरीके का किस्सा था। ईद थी, मुझे जैसे कि राखी ने बोला था कि वो रोजे कर रही है, ऐसा राखी ने बोला था, तो मैंने बहुत रोजे नहीं रखती थी भगवान को आपको लगता है कि क्वेश्चन एक बार में प्लीज। मैं इफ्तारी के टाइम पे उससे मिलती थी, वो इफ्तारी के लिए इसी घर में हम मिलते थे। हालांकि केवल राखी के लिए मैं इफ्तारी नहीं करवाती थी, मेरे 2-4 फ्रेंड्स और भी थे, उनके लिए भी वो इफ्तारी थी। मेरा काम था इबादत करना। अब कौन कैसी नियत से कर रहा है मुझे क्या पता, मैंने अपने तरीके से पूरी इबादत की थी, मैंने इफ्तारी करवाई थी। अब रोज़े से हम चलते ईद पे। ईद थी तो राखी ने मुझे बोला था, राश्री मुझे ईद पे सबसे खूबसूरत लगना है, मुझे एकदम अप्सरा लगना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको अप्सरा रेडी कर देते हैं। और मैंने उसको ये भी बोला था सब कुछ मैं करूँगी तुम्हारे लिए। देन लोखंडवाला मार्केट में 2-4 शॉप वाले हैं, जैसे कि हम लोग इतने टाइम से, मैं 12 साल से वहाँ पे हूँ, तो वो लोग मुझे जानते हैं। उनके पास हम गए, मैंने उनसे ड्रेसेस दिलवाई, तो राखी ने उनको बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं कोलैब करूँगी। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी पे मुझे ही करना है। तो कोलैब की बातें हुई, तो राखी ने उनसे कपड़े लिए, ज्वेलरी ली, उनसे जूते लिए, उनसे पर्स तक लिए, ये 4 चीज़ें ली। वो जो जिस दिन उसने ड्रेस पहनी थी ईद के दिन, वो गोल्डन कलर की ड्रेस, वो मैंने उसको कोलैब में दिलवाई थी। उसने वो ड्रेस पूरी फाड़ के उस दुकान वाले को रिटर्न की। उस वजह से उस शॉपकीपर ने मुझसे इतनी फाइट की, मैंने उस ड्रेस के पूरे पैसे भी उस शॉपकीपर को दिए और वो ड्रेस भी उसको रिटर्न दी, क्योंकि वो ड्रेस मेरे किस काम की। जिससे उसने पर्स लिए, उसने उसको रिटर्न नहीं किए। उसने मार्केट में मेरा इस हद तक नाम खराब कर दिया है। आज अगर मैं लोखंडवाला में चलती हूँ तो लोग बोलते हैं देखो ये राखी की फ्रेंड जा रही है, दोनों एक जैसे हैं। मतलब मैं भी ठग हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ, एक एक चीज़ एक एक अपना रुपया दे के खरीदती हूँ। मुझे शॉपिंग करने की बहुत आदत है, लेकिन इस तरीके से मांग के नहीं लेती लोगों से कि मुझसे कोलैब करो और लोगों की चीज़ें खराब करके देती हूँ। राखी की वजह से मेरा बहुत नाम खराब हो चुका है मार्केट में। लोग तो लगता है मुझे देख के अपने कपड़े भी छुपा देते होंगे कि राखी की दोस्त आ गई, छुपाओ छुपाओ छुपाओ।